प्रियम कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे कृताश्रुतम्। श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद हम लोग देख रहे हैं। प्रथम स्कंद में हमने देखा, प्रथम स्कंद का नाम था अधिकारी स्कंद। तो उसमें भगवान के अनेकों भक्त की क्या अधिकारिता होती है या भागवत को सुनने के लिए क्या अधिकारिता होनी चाहिए, उनका वर्णन था। जैसे उत्तरा की क्या अधिकारिता थी, कुंती की क्या अधिकारिता थी, द्रौपदी जी की क्या अधिकारिता थी, कुंती जी की क्या अधिकारिता थी, फिर परीक्षित की क्या अधिकारिता थी, अर्जुन की क्या अधिकारिता थी, युधिष्ठिर की। तो इनके जो गुण है, इन भक्तों के जो गुण है, अधिकारिता है, वो प्रथम स्कंद में था। अब द्वितीय स्कंद का नाम है साधन स्कंद। तो किस तरह की साधना करनी चाहिए, कौन से भगवान की साधना करनी चाहिए, ताकि जो अंत समय में है, परीक्षित जी का प्रश्न है कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मरने वाला है, या ऐसा कौन सा उपाय है जो कली काल में कम श्रम से भगवान की प्राप्ति करा दे। तो उसके लिए क्या साधना करना चाहिए, ये द्वितीय स्कंद में कहा गया, बताया गया है। तो हमने अब तक देखा द्वितीय स्कंद में, भागवत जी के द्वितीय स्कंद में हम लोगों ने देखा कि ध्यान विधि बताई गई थी, भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान कैसे करें। तो ये प्रथम अध्याय में हम देख चुके कि भगवान का ध्यान कैसे करें, और उसमें भगवान के विराट स्वरूप का, जो पूरा का पूरा संसार भगवान का ही रूप है, उस संसार में भगवान को किस तरह से देखा जाए। उसके बाद में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा कैसे की जाए, कैसे भगवान जो एक हमें एक अपने आंखों से दिखते हैं मूर्ति के रूप में, स्वरूप में, उनकी धारणा कैसे की जाए, और मन में उनकी धारणा कैसे की जाए। उसके बाद में क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की, तुरंत जिस स्थिति में है वहां पे कैसे तुरंत मुक्ति को प्राप्त किया जाए। और कई भक्तों की, कई साधकों की इच्छा होती है कि मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके पहले उनकी जो इच्छाएं होती है, जैसे किसी की इच्छा हो गई कि मेरे को ब्रह्मलोक में जाना है, या मेरे को स्वर्ग का कुछ भोग भोगना है, या उसके पुण्य शेष है तो वो पहले स्वर्ग में जाएगा, भोग भोग के फिर मुक्त होगा। तो वो क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति हमने देखा। और उसके बाद में अब ये सारा वर्णन करने के बाद में सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। इसलिए क्योंकि सारे संसार में भगवान ही विद्यमान है, इसलिए सब काल में और सब जगह भगवान श्री हरि को ही सुनना चाहिए, उनका ही कीर्तन करना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए। अब तीसरे अध्याय में, द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय में, अलग अलग जब तक कामना रहती है, जब तक हमारी इच्छाएं रहती है, कामना रहती है, तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए किस किस देवता की उपासना करनी चाहिए, ये कहा गया है। लेकिन ये बात समझने की है यहाँ पे कि अवश्य रूप से वेदों ने या हमारे शास्त्रों ने कहा है, बताया है, मार्ग बताया है कि कौन से देवता की उपासना करने से कौन सी मनोकामना की पूर्ति होगी। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उन उन मनोकामनाओं में, उन कामनाओं में अटक के रह जाएं। इसलिए अध्याय के ऊपर ये स्पष्ट कर दिया गया कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, ये बताया गया है, तथा भगवत भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण कि इन कामनाओं से ऊपर उठकर
अगर कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए संबंधित देवताओं की उपासना कर ले, लेकिन वहां पे अटक के ना रह जाए, वो तात्पर्य नहीं है, वो वेदों का तात्पर्य नहीं है। लेकिन जब तक कामना है तब तक उस देवता की उपासना करके कम से कम वैदिक विधि से उस कामना की हम पूर्ति करें, और फिर जब कामना की पूर्ति हो जाए तो फिर भगवान की भक्ति में लग जाए। अगर कोई डायरेक्ट सीधा इस पथ पे बढ़ सकता है, सीधा भगवान की भक्ति कर सकता है, तो फिर उसको ये कामनाओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं, अभी तो मेरे मन में कामना है, मेरे को अभी तो धन चाहिए, अभी तो पुत्र चाहिए, तो जब तक मन में कामना रहेगी भगवान की भक्ति हो नहीं सकेगी। इसलिए वैदिक विधि से कामनाओं की पूर्ति करके फिर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाओ। मुख्य उद्देश्य भगवान की भक्ति है। ये कामना, ये मनोकामना या कोई इस तरह की सिद्धि, ये भगवान की भक्ति में बाधक है। लेकिन अब है तो फिर उसको वैदिक विधि से धर्म पूर्वक उसका पालना करना चाहिए। तो अब कौन सी इच्छा, कौन सी कामना के लिए कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए, ये बताया गया है। अगर किसी को ब्रह्म तेज का इच्छुक है, उसको चाहिए कि मैं बहुत विद्वान बनूं, ब्रह्म तेज हो मेरे में, जो ब्राह्मणों का तेज होता है वो हो, तो फिर उसको बृहस्पति भगवान की उपासना करनी चाहिए। किसी को ये लगता है कि मेरे को इंद्रियों की प्रबलता, कि मेरे को अच्छा सुने, अच्छा दिखे, अच्छा मैं महसूस कर सकूं, इंद्रिया मेरी प्रबल हो, तो उसके लिए उसे इंद्र की उपासना करनी चाहिए। किसी को संतान की इच्छा हो तो प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करनी चाहिए। तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करनी चाहिए। धन के लिए वसुओं की उपासना, कुबेर भी वसु है, तो वसुओं की उपासना करनी चाहिए। अगर किसी को वीरता चाहिए, वीर रस चाहिए, तो उसको रुद्र की उपासना करनी चाहिए। किसी को अन्न चाहिए बहुत सारा, उसको अन्नपूर्णा अगर उसको प्रसन्न करनी है, अन्न चाहिए, तो उसको अदिति की उपासना करनी चाहिए। और किसी को लगता है कि मेरे को तो स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग में जाके सुख भोगना है, तो उसके लिए देवताओं की उपासना करनी चाहिए। किसी को लगता है कि मेरे को राज्य चाहिए, मैं राजा होना हूँ, मेरे को राज्य चाहिए, राजा बनने की कामना है, तो उसको विश्व देव की उपासना करनी चाहिए। किसी राजा को ये चाहिए कि इच्छा है कि प्रजा मेरे अनुकूल हो, मैं जैसे चाहूं वैसे प्रजा कार्य करे, तो उसको साध्य देवता की उपासना करनी चाहिए। आयु की अगर इच्छा हो तो अश्विनी कुमार की उपासना करनी चाहिए, और पुष्टि की इच्छा हो तो उसे पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए, तो उसे पृथ्वी की और आकाश की दोनों की उपासना करनी चाहिए। किसी को सौंदर्य चाहिए, सुंदरता चाहिए, तो फिर गंधर्व की उपासना करनी चाहिए। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की, अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। किसी को ये इच्छा है कि मैं सबका स्वामी बनूं, सबका अधिपति हो, तो उसको ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। यश की कामना हो, किसी की इच्छा हो कि मेरे को बहुत सारा यश मिले, तो यज्ञ पुरुष की उपासना करनी चाहिए। किसी को चाहिए कि मेरे को खजाना मिले, तो उसको वरुण की उपासना करनी चाहिए। विद्या प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो, इसके लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। किसी को चाहिए कि मेरे को धर्म चाहिए, धर्म का उपार्जन करूं, धर्म को साथ रखूं, तो भगवान विष्णु की उपासना करे। और कोई अपनी वंश परंपरा की रक्षा करना चाहता है तो पितरों की उपासना करे। किसी को बाधाओं से बचना है तो यक्षों की उपासना करे, और बलवान होने के लिए
मरुत गणों की उपासना करे। राज्य के लिए मनवंतरों के जो अधिदेव है, जिस मनवंतर के जो देवता है उनकी उपासना करनी चाहिए। और भोग की कामना है तो चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। लेकिन इन सब उपासनाओं के लिए पहले ही कहा गया कि ध्येय या लक्ष्य ये उपासना नहीं है। ये क्योंकि ये उपासना किसी न किसी कामना से प्रेरित है, और लक्ष्य हमारा है कि हम कामनाओं से मुक्त हों। तो अगर किसी को ये चाहिए कि मैं कामनाओं से मुक्त हूं, निष्काम बनूं, और तो उसको फिर नारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए, ताकि इन सारी कामनाओं से, क्योंकि ये सारी कामना संसार में फंसा के रखने वाली है। चाहे पुत्र की कामना, धन की कामना, लक्ष्मी की कामना, राज्य की कामना, सारी की सारी कामना संसार में अटका के भटका के रखने वाली है। इसलिए किसी को अगर चाहिए कि मैं मुक्त हूं, तो भगवान नारायण की उपासना करे। और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो निष्काम ही होते हैं। कामना में तो अज्ञानी लोग फंसते हैं, जिनका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, जिनका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, वो अज्ञानी लोग इन कामनाओं के चक्कर में फंसते हैं। ज्ञानी लोग तो निष्काम बनते हैं, सारी कामनाओं का त्याग करते हैं। तो निष्काम प्राप्त करने के लिए परम पुरुष भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। और व्यक्ति भले कामना से युक्त हो, निष्काम हो, भले ही मोक्ष चाहता हो, उसे हर तरह के व्यक्ति को उसे भगवान पुरुषोत्तम की, भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। अगर कामना भी है, जो जो कामना बताई गई है उनके देवता बताए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नारायण की उपासना करने से कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। अगर भगवान नारायण की उपासना करोगे तो ये कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। अगर कोई कामना से भी भगवान नारायण की उपासना करेगा तो पहले कामना की पूर्ति और फिर आगे भगवान आगे बढ़ा के उसको निष्काम बना देंगे। जबकि देवताओं की उपासना करने से केवल और केवल कामना की पूर्ति होगी, निष्कामता की तरफ नहीं बढ़ेगा व्यक्ति। श्रद्धेय स्वामी नारायण दास जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय को समझाते हैं कि कैसे देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। महाराज कहते हैं कि देवता लोग सारे व्यापारी की तरह है और भगवान पिता की तरह है। तो व्यापारी क्या है, दुकानदार क्या करता है कि आप उससे कोई सामान खरीदो, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको एक ही मतलब है कि उसका मूल्य मिला या नहीं। जैसे ही आप उसको मूल्य दोगे, वो दुकानदार आपको सामान दे देगा। तो जैसे ही आपने देवताओं की उपासना की, देवताओं को भोग लगाया, उनकी उपासना की, उनकी पूजा की, आराधना की, वो देवता आपको आपका इच्छित भोग दे देंगे, इच्छित आपकी कामना दे देंगे, कामना की पूर्ति कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इससे आपका कल्याण होगा, इससे आपका मंगल होगा, इससे आप निष्काम बनोगे, इससे आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, इससे आपको मोक्ष मिलेगा या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे दुकानदार को केवल अपने मूल्य से मतलब है, वैसे देवताओं को केवल इस चीज से मतलब है कि मेरी उपासना सही ढंग से हुई, मेरे को इच्छित भोग मिला, तो वो इच्छित भोग लेके और देवता आपको आपका इच्छित कामना की पूर्ति कर देंगे। लेकिन भगवान पिता की तरह है, तो पिता से अगर आप कोई चीज मांगो तो पिता जल्दी से देगा नहीं।
लेकिन देगा तो वो सोच के देगा कि वो आपके हित में है या नहीं है। जैसे दुकानदार से चक्कू मांगो, दुकानदार को पैसे दो, चक्कू ले लो। पिता से चक्कू मांगो तो पिता सोचेगा कि इस चक्कू का ये क्या करेगा, क्या चक्कू से फल काटेगा या चक्कू से किसी को नुकसान पहुंचाएगा या अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर पिता को लगेगा कि चक्कू हानिकारक है तो पिता नहीं देगा, और पिता को लगेगा कि चक्कू लाभ के लिए है तो पिता चक्कू दे देगा। लेकिन दुकानदार इतना विचार नहीं करेगा, दुकानदार तो पैसे मिल गए तो चक्कू दे देगा। तो इसी तरह देवताओं की उपासना है जो हमारी कामना की सिद्धि को प्राप्त करते हैं लेकिन निष्काम नहीं बनाते, जबकि भगवान कामना की सिद्धि भी कराते हैं अगर कामना है तो, और नहीं है तब तो भगवान की भक्ति निष्काम बनाती है और कामना की सिद्धि करा के भी भगवान फिर उसको निष्कामता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए उतने ही परिश्रम में, उतनी मेहनत में, जितनी मेहनत में देवता की उपासना होती है उतने ही परिश्रम में भगवान की भी उपासना हो जाती है। लेकिन भगवान की उपासना में भगवान कामना की पूर्ति करके फिर और आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन देवता बस कामनाओं में उलझा के रखते हैं, क्योंकि उसी से उनको भी भोग मिलता है। तो आप जैसे जैसे उनको भोग देते जाओगे वो आपकी कामनाओं की सिद्धि करते जाएंगे। तो निष्काम हो चाहे कामना युक्त हो चाहे मोक्ष की इच्छा वाले हो, सबको भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए और भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे निष्कामता की तरफ आगे बढ़े, जिससे कामनाओं से ऊपर उठ सके। क्योंकि भगवान के भक्त जो होते हैं उनको किसी तरह कामना नहीं होती, वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो भक्तों के संग करने से भगवान की अविचल प्रेम प्राप्त होता है भगवान का। जबकि सांसारिक पुरुषों के से संग करोगे तो उससे कामना ही उत्पन्न होगी। अगर वो सांसारिक पुरुष मंदिर भी जा रहा है तो किसी न किसी कामना से जा रहा है, भगवान मेरे को पास करवा देना, मेरे को नौकरी दिला देना, मेरा विवाह करवा देना, मेरे पुत्र का विवाह करवा देना, मेरी पुत्री का विवाह करवा देना। इन्हीं कामनाओं से सांसारिक पुरुष मंदिर जाता है, भगवान की उपासना करता है। जबकि भगवान का प्रेमी भक्त होता है उसको कोई कामना नहीं है। गीधराज की जब मृत्यु होती है रामचरितमानस में, तो भगवान अपने आप को विवश बताते हैं कि मैं गीधराज तेरे को क्या दूं, तू निष्काम है, तेरे को कोई कामना ही नहीं है, मैं दे भी क्या सकता हूँ तेरे आगे। तो निष्कामी जो प्रेमी भक्त भगवान के, उनके आगे भगवान भी विवश है कि इनको कुछ चाहिए नहीं, इनको क्या दे सकता हूं मैं, क्या दूं इनको। फिर भगवान अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। फिर ऐसे निष्कामी भक्त भगवान का ही स्वरूप प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पुरुष के सत्संग में केवल भगवान की कथा होती है और इधर उधर की दुनियादारी की बातें नहीं होती, केवल भगवान की कथा होती है। उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्त होती है जिससे संसार सागर से मुक्त हुआ जा सके, जिससे त्रिगुणमयी जो संसार की तरंग मालिकाएं है, जो संसार के थपेड़े पड़ रहे हैं जन्म जन्म से, एक इस जन्म में नहीं, पिछले अनेकों जन्म से संसार के जो थपेड़े पड़ रहे हैं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस चक्र को भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों के सत्संग से तोड़ा जा सकता है। ये कैसे होगा कि जैसे भगवान की लीलाओं का, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, उससे धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा,
तो हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा, फिर संसार में कुछ मिलो ना मिलो, संसार में नाम यश हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन शुद्ध होगा तो आनंद, मन में आनंद रहेगा, मन में संतुष्टि रहेगी, मन में भगवान की सन्निकटता का आभास रहेगा। जैसे कुंती जी कहती है कि भगवान भले ही दुख देना, दुख ही दुख देना, क्योंकि दुख में आपकी सन्निकटता पता चलती है। दुख में पता चलता है कि जब जब दुख रहा जीवन में, आप हमारे साथ थे। तो भगवान के निष्काम प्रेमी भक्त, उनका अगर साथ मिल जाए, उनका अगर सानिध्य मिल जाए, तो फिर निष्कामता की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिससे मन शुद्ध होगा और भगवान की सन्निकटता का आभास होने लग जाएगा कि भगवान मेरे निकट रहते हैं, या मैं भगवान के हमेशा निकट रहता हूं। इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं होगी, मन शुद्ध हो जाएगा, भगवान की तरफ लगने लग जाएगा, तो फिर सांसारिक चीजें, सांसारिक वस्तुएं रहो या ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सांसारिक वस्तुएं रहेगी तो भी उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। जैसे गृहस्थी व्यक्ति गृहस्थ में रहेंगे, तब भी पत्नी में, बच्चों में आसक्ति नहीं रहेगी। रहेंगे घर में, पूरे कर्तव्य का पालन करेंगे, लेकिन उनकी आसक्ति फिर घर में, पत्नी में, बच्चों में, धन में नहीं रहेगी। धन है उसको भोगेंगे, घर है उसमें रहेंगे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। तो मन शुद्ध होगा, इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं रहेगी। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग जो है, वो भी इस भक्ति योग से प्राप्त हो जाएगा। भगवान के निष्काम भक्तों के निकटता में जो भगवान की भक्ति की जाएगी, उससे कैवल्य पथ भी प्रशस्त होगा, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सारे गुण है भगवान की कथाओं में। भगवान की रसमयी कथाएं, उनको सुनने से उनका अगर चस्का लग गया, उन कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का अगर चस्का लग गया, तो फिर व्यक्ति का मन भी शुद्ध होगा, सांसारिक भोगों से ऊपर भी उठेगा और कैवल्य को भी प्राप्त करेगा। अब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए हैं, सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ये बात सुनकर और क्या प्रश्न किया, और क्या जिज्ञासा की, और क्या वो सुनना चाहते थे? क्योंकि मूल प्रश्न परीक्षित का था कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, या अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने उत्तर दे दिया कि भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तो अब शौनक जी पूछ रहे हैं कि और क्या पूछा सुखदेव जी ने, परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से और क्या पूछा। क्योंकि संतों की जहां सभा होती है, जहां संत एकत्रित होते हैं, वहां कोई भी विषय आ जाए, कोई भी विषय चर्चा के लिए आ जाए संतों की सभा में, उसका पर्यवसान जो है वो भगवान में ही होता है। संसार की भी कोई अगर बात हो जाए, कोई चर्चा चल जाए, तो उसका अंत भगवान की कथाओं में ही करते हैं संत लोग। उस विषय को भी मोड़ देते हैं भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में। उदाहरण भी देंगे तो भगवान का ही देंगे, और अंत में यही कहेंगे कि भगवान जैसे लीला कर रहे हैं, भगवान की जैसी इच्छा है, वैसा ही ये सब कुछ हो रहा है, या मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। तो सारा अपने आप को कहीं में भी नहीं रखेंगे, अपने आगे सारा करने वाला भगवान को ही बताएंगे। तो संतों की सभा में हर
हर बात का पर्यवसान भगवान की कथाओं में ही होता है। इसलिए शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि इनमें चर्चा क्या हुई, परीक्षित, क्योंकि परीक्षित भी भगवान का भक्त है और सुखदेव जी तो परमहंस कोटि के भगवान के भक्त है। तो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, सुखदेव जी और परीक्षित। तो क्या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी चर्चा सांसारिक तो होगी नहीं, जो भी चर्चा होगी उसका पर्यवसान भगवान की लीला कथाओं में ही होगा, इसलिए हम वो सुनना चाहते हैं। ऐसे संतों का सत्संग जिसमें भगवान के गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य रूप से होती है। तो जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के में बीतता है, उसके अतिरिक्त सारे मनुष्य, जिसका समय भगवान के गुणों में बीत रहा है, उसके अतिरिक्त सारे मनुष्य केवल आयु टाइम पास कर रहे हैं या आयु की पूर्ति कर रहे हैं, आयु को व्यर्थ खो रहे हैं। तो जो भगवान की चर्चा कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वही अपनी आयु का सदुपयोग कर रहा है, बाकी सबका समय व्यर्थ। कोई कहे कि मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो क्या लाभ, इससे क्या फायदा, सब व्यर्थ है। व्यवहारिक दृष्टि से हम जिसे बड़ा मानते हैं कि कोई राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए भागवत जी में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों की भी जीवनी, उनकी भी कथा है, ताकि हम उनसे भी शिक्षा लें कि पूरे का पूरा विश्व जिनके अधीन था, जिन्होंने इतने लंबे काल के लिए शासन किया, निष्कंटक शासन किया, धर्म पूर्वक शासन किया, उनका भी अंत, अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगे तो उनका भी अंत बुरा था, या उनको भी वो परम पद की प्राप्ति नहीं हुई। और अगर कोई भगवान का भक्त है, उसके पास भौतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से अगर संसाधन नहीं भी रहे, सुदामा जी की तरह, अगर, लेकिन फिर भी उसने अगर भगवान की भक्ति की तो परम पद को प्राप्त किया है। तो इसलिए भगवान की भक्तों की, भगवान अनेक राजाओं की कथाएं भागवत जी में देखने को मिलती है, ताकि उनसे हम शिक्षा लें, उनसे उनका जीवन चरित्र हम देखें और ये समझे, इस विवेक को जागृत करें कि भगवान की कथाओं के बिना, भगवान की भक्ति के बिना जो जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। व्यवहारिक दृष्टि में भले ही उनको लगे, भले ही संसार को लगे कि उनकी उपलब्धि बड़ी बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने संसार में बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ गया। अब ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन सत्य है ये बात। हमारे सारे शास्त्र ये बात कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि उसका मन शुद्ध नहीं हुआ। मन शुद्ध, हमारा लक्ष्य क्या है कि अपने मन को शुद्ध करना। भगवान के और हमारे बीच में एक ही पर्दा है, माया का पर्दा, और उसको भगवान केवल उसी भगवान की एक ही शर्त है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में भगवान कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है उस पर्दे को हटाने के लिए हमें जो प्रयास करना, अपने मन को शुद्ध करना है। अब वो मन शुद्ध भगवान की कथाओं के बिना नहीं हो सकता। संसार की कथा, संसार की उपलब्धि से वो मन शुद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भगवान की कथाओं को शुद्ध रूप से नहीं सुन रहा, वो समय को व्यर्थ खो रहा है। भले ही वो व्यवहारिक दृष्टि से वो आईएएस बन गया, वो आईपीएस बन गया, वो राजा बन गया, वो कुछ भी बन गया। तो जिसका समय भगवान कृष्ण के गुणगान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, वही समय का सदुपयोग
कर रहा है। जैसे जीने को तो एक पेड़ भी, एक वृक्ष भी जीता है, लेकिन उसमें विवेक नहीं होता, वो केवल अपनी आयु पूरी कर रहा है। सांस तो लोहार की जो धोकनी होती है, वो भी बार बार सांस लेती है, बार बार वो सिकुड़ती है और फैलती है। तो वो सांस ले रही है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई विवेक नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकती। तो जैसे पेड़ की आयु लेना विवेक नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं है तो व्यर्थ है उसमें। लोहार की धोकनी सांस ले रही है, लेकिन वो व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही गांव के पालतू पशु पक्षी है, वो खा भी रहे हैं, वो निद्रा भी कर रहे हैं, वो मैथुन भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है जिससे वो भगवान की भक्ति कर सके। जिसके कान अगर भगवान की कथा नहीं सुन रहे, तो उसके कान केवल और केवल एक छिद्र मात्र है। उन कानों का पवित्रकरण नहीं हुआ, उन कानों की शुद्धि नहीं हुई। तो जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई, वो नर पशु, कुत्ते, ऊंट, गधे, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो मनुष्य है या गधा है या कुत्ता है, क्योंकि भगवान की कथा ही नहीं सुन रहा। भगवान की कथा नहीं सुनेगा, मन को शुद्ध करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, शक्ति नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा, इसलिए उसका जीवन कुत्ते, गधे, ऊंट की तरह ही है उसका जीवन, अगर भगवान की कथा कानों से नहीं सुन रहा और भगवान के दर्शन नहीं कर रहा। अगर भगवान के दर्शन नहीं कर रहा, तो आंख जो है, ये सब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये सारी चीजें लिखी है और भागवत से ली है उन्होंने। ये सारे वर्णन शिव गीता के पूर्व पहले तुलसीदास जी करते हैं कि जिनकी आंखें अगर भगवान के दर्शन, संतों के दर्शन नहीं कर रही, तो मोर की पंख की तरह ही है। कान अगर भगवान के गुणों का श्रवण नहीं कर रहा, तो एक बिल की तरह, सांप के बिल की तरह ही है। वो सांप के बिल में और उस कान में कोई अंतर नहीं है। वैसे ही जीव अगर भगवान के गुणगान नहीं गा रही, तो मेंढक जैसे टर 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 करता, उसका कोई उपयोग नहीं है। वैसे जीव भी संसार की कितनी बातें कर ले, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर चरण हमारा मस्तिष्क संतों के, भगवान के चरणों में नहीं झुक रहा, तो ये एक तुम्बे के फल की तरह है, उसका और कोई उपयोग नहीं है। वैसे ही हमारे चरण अगर भगवान की तरफ नहीं जा रहे, हमारे हाथ भगवान की तरफ, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, तो फिर हाथ और चरण भी व्यर्थ है, वो भी एक मृत शरीर के तरह ही है। तो जिसने संतों के चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पर नहीं रखी, भगवान के धूल अपने मस्तिष्क पे नहीं रखी, वो व्यक्ति मुर्दे के समान ही है, उसका पृथ्वी पे रहने का कोई अर्थ नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से जो भी हो, व्यवहारिक दृष्टि से उसकी कुछ भी उपलब्धि हो, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि अध्यात्म दृष्टि और व्यवहारिक दृष्टि अलग अलग है। व्यवहारिक दृष्टि जब तक है जब तक हमारी आयु है, हम 50 साल, 60 साल, 70 साल, जब तक हमारी आयु है तब तक व्यवहारिक जगत काम आएगा हमारे। व्यवहारिक जगत की कमाई, व्यवहारिक जगत का व्यवहार सब तब तक ही है, लेकिन अध्यात्म की जो कमाई है, वो उसके बाद भी काम आने वाली है। तो इसलिए अगर आध्यात्मिक कमाई नहीं की, केवल व्यवहारिक कमाई की, तो केवल यहाँ तक का भरण पोषण होगा, उसके बाद में उसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी
जब मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, 500 रुपए के प्रचलित नोटों को प्रतिबंधित कर दिया, तो जिन्होंने बदलवा लिए उनको तो उसका मूल्य मिल गया, लेकिन जिन्होंने नहीं बदलवाए समय सीमा पे वो फिर व्यर्थ हो गए। तो वैसे ही अगर व्यवहारिक जगत की कमाई को अध्यात्म में परिवर्तित कर लिया, तब तो वो आगे चलेगी, और वरना फिर वो व्यवहारिक जगत में समय सीमा के उपरांत वो व्यर्थ हो जाएगी। तो इसलिए व्यवहार में भी, व्यवहारिक उपलब्धियों में भी अपने आप का मन शुद्ध करते करते अपने आप को निष्काम बनाना है। इन उपासनाओं में जो तरह तरह की देवताओं की उपासना बताई गई है, उनमें अटक के नहीं रहना, क्योंकि वो उपासना अधिकतम स्वर्ग की प्राप्ति करा सकती है, उसके ऊपर नहीं। स्वर्ग में भी रामचरितमानस में कहा गया कि स्वर्ग भी स्वल्प और अंत दुखदाई। स्वर्ग भी हमेशा के लिए नहीं होता, जितना पुण्य है उतना ही स्वर्ग, और जब पुण्य क्षीण हो गए, गीता जी कहते हैं क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो गए तो फिर वापस नीचे आना पड़ेगा। स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होता, और जब वापस आना पड़ेगा तो अंत दुखदाई। जब अपने अनुकूल, जैसे मान लीजिए कि बहुत गर्मी का समय है और एसी चला के बैठे हम, काफी अनुकूलता है एसी में, और वहां से निकाल दिए गए जाओ उस एसी वाले कमरे से, और पंखा भी नहीं है, फिर डायरेक्ट धूप में जाना पड़े, तो वो ज्यादा दुखदाई है। जबकि अगर सामान्य टेम्परेचर पे कोई रह रहा है, उसके लिए इतना दुखदाई नहीं है जितना एसी वाले के लिए। इसलिए स्वर्ग को कहा गया स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो जितनी भी देवताओं की उपासना है, उनकी अधिकतम जो है वो स्वर्ग तक, संसार तक, और संसार के बाद स्वर्ग तक। लेकिन भगवान की जो उपासना की सीमा है, वो संसार भी है, स्वर्ग भी है, और स्वर्ग के ऊपर परम पद भी है, मोक्ष पद, परम पद भी है। तो इसलिए उपासना उतनी ही करनी है। इसलिए अलग अलग देवताओं की उपासना की अपेक्षा रामचरितमानस में बहुत सुंदर एक चौपाई है, सबकी ममता ताग बटोरी। सबकी ममता, जो ममता रूपी धागे हमने अलग अलग लोगों के में फैला रखे, उन धागों को निकाल के उनका एक मोटा जेवड़ा बना लो, और उस जेवड़े को केवल भगवान के चरणों में बांध दो। अलग अलग जगह हमने बिखेर रखे हैं ये धागे, तंतु अलग अलग बिखेर रखे हैं, उन तंतुओं को निकाल के उन अलग अलग स्थानों से उसका मोटा रस्सा बना के एक जगह, केवल एक जगह बांध दो। तो अलग अलग जगह बटी हुई, बंधी हुई जो ममता है हमारी, वो काम नहीं देगी, बल्कि जो एक ही जगह बंधा हुआ है मोटा रस्सा, वो काम देगा। इसलिए हर ओर से अपनी ममता को निकाल के केवल भगवान में स्थापित करना, जिससे मन शुद्ध हो, और इस जगत का और इसके बाद का भी परम पद तक का रास्ता प्रशस्त हो, मार्ग प्रशस्त हो। अब राजा परीक्षित ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किए सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने कथा प्रारंभ की। सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व को निश्चय करने वाले हैं। ऐसा कौन बताएगा? अगर संसार में आप किसी से पूछोगे तो वो संसार का ही ज्ञान देगा, आपको ज्योतिष का ज्ञान दे देगा, आपको वास्तु का ज्ञान दे देगा, इस कमरे को तोड़ के इधर बना लो, इसको तोड़ के इधर बना लो। वो सारी की सारी बातें वही करेगा जो आपको संसार में आपकी मनोकामना को
बढ़ाने वाली हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली हो, इच्छाओं में वृद्धि करने वाली हो। और कम व्यक्ति ऐसी बातें करेंगे जो इच्छाओं को त्यागने वाली बातें हो, जो निष्काम बनाने वाली बातें हो। बाकी सारी की सारी बातें कामनाओं को जागृत करने वाली है। एक प्लॉट है, कोई आएगा आपका पड़ोसी, बोलेगा एक से क्या एक और बिक रहा, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, नए नए मॉडल, नए उनकी कीमतें सब बता देंगे। तो सारी की सारी जो बातें संसार में होती है वो कामनाओं को जागृत करने वाली होती है। जबकि संत महात्मा के पास सारी की सारी बातें निष्कामता को जागृत करने वाली होती है। वो ये बताते हैं कि ये सब व्यवहारिक जगत यहीं रह जाएगा, और जो अध्यात्म है वो इसके आगे है। इस संसार से आगे अध्यात्म है, परम पद भगवान का, भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का बोध, ये परम पद को ले जाने वाले हैं। लेकिन सुनने वाले को भी समझ में नहीं आता और कहने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कैसे इस संसार को छोड़ के और इससे ऊपर का कोई आनंद है क्या। ये मतलब ये बात हर किसी के समझ में ही नहीं आती, क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो सांसारिक आनंद का है। हमको जैसे अच्छी गाड़ी है तो उससे आनंद मिलता है, लेकिन कोई कहे कि इसको छोड़ने में भी आनंद है, तो ये बात किसको समझ में आएगी। कोई कोई ये कहे कि गाड़ी, बंगला, मकान, अच्छे परिवार, ये आपको सुख देगा, तो ये बात तो समझी हुई है। इसके लिए फिर शास्त्र की आवश्यकता ही कहाँ है। ये तो हमारे अनुभव की बात है। संसार सारा यही कह रहा है कि अच्छी गाड़ी, बंगला, मकान, धन दौलत, परिवार, ये सुख देंगे। ये बात तो संसार ही कह रहा है, तो फिर शास्त्र की तो कहीं आवश्यकता ही नहीं हुई। शास्त्र वो बात कह रहा है जो संसार नहीं कह रहा, इसलिए शास्त्र की आवश्यकता है। हमारे ग्रंथ हमको वो बात बता रहे हैं जो संसार नहीं बता रहा, इसलिए जरूरी है ग्रंथ पढ़ना। अगर कोई बात संसार भी बोल रहा हो तो फिर ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बंद कर दो फिर तो। लेकिन उससे ऊपर जो संसार जो बात कह रहा है उससे ऊपर की बात ग्रंथ कह रहे हैं, इसलिए ग्रंथों में महत्व बुद्धि होना, ग्रंथों में प्रमाण बुद्धि होना आवश्यक है। भले ही मैं नहीं कर पा रहा, भले ही जो ग्रंथ कह रहे हैं वो चीज मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन ये प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए कि ग्रंथ जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। जो मेरा अनुभव है, जो संसार का अनुभव है, संसार जो कह रहा है वो झूठ है, और जो ग्रंथ कह रहा है, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, जो भगवान की वाणी है, वो सत्य है। इसमें कम से कम प्रमाण बुद्धि होनी चाहिए। हाँ, मेरा स्तर वहां नहीं है, मैं अभी वहां नहीं पहुंच पाया, मेरे को अभी संसार में ही फंसा हुआ हूँ, संसार में ही आनंद आ रहा है, लेकिन ये प्रमाण बुद्धि तो है कि ग्रंथ जो कह रहे हैं वो सत्य है। तब धीरे धीरे व्यक्ति संसार से निकलता है। तो सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी के जो वचन है वो भगवत तत्व को निश्चय करने वाले हैं। भगवत तत्व को निश्चय कैसे करेंगे कि संसार से आसक्ति का त्याग करवा के और भगवान के उस असीम आनंद का पान कराने वाले हैं। जब तक संसे रस आएगा तब तक भगवान का रस नहीं आएगा। एक बार मैं ऋषिकेश में पढ़ रहा था, तो किसी ने पूछा कि आप जो ये बातें करते हो ये लाख नहीं अरब रुपए की है।
और हमारे पास जो संसार है वो 10 रुपए का भी नहीं है, 10 रुपए का ही है। लेकिन जब तक वो अरब रुपए आपके देख न ले, उनका अनुभव न कर ले, तब तक ये 10 का नोट हम छोड़ कैसे दें? मतलब ये इतना तुच्छ है, लेकिन हमारे पास तो यही है। तो इसको हम त्यागे कैसे, इसको छोड़े कैसे, जब तक उससे आनंद का अनुभव ना कर ले, या उससे आपकी संपत्ति जो आप बोल रहे हो कि अरब रुपए वाली है, करोड़ों रुपए वाली है, उसके दर्शन ही नहीं है, उसकी अनुभूति नहीं है, तो ये 10 रुपए भी क्यों छोड़े? तो स्वामी जी का उत्तर था कि उसकी शर्त यही है कि आप 10 का नोट छोड़ो, आप खाली हाथ आओ, तब उसकी अनुभूति होगी। तो जिसको ये चीज के लिए जो तैयार हो, वही उस रस की अनुभूति कर सकता है। बाकी जो संसार को पकड़ के रखा है जिसने दोनों हाथों से, वो उस रस की अनुभूति कर नहीं सकता। इसलिए हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई के बस की बात नहीं है, क्योंकि अनुभूति तो सब करना चाहते हैं, लेकिन संसार को त्यागना नहीं चाहते। तो सब जब तक संसार का त्याग करना नहीं सीखेंगे, तब तक उस परम आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। तो इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो देवताओं की उपासना है, निश्चित रूप से उनका फल, इच्छित फल मिलता उनकी उपासना से, लेकिन मुख्य ध्येय वो नहीं है, बल्कि मुख्य ध्येय है कि निष्काम बनना, संसार की आसक्ति को त्यागना और मन को भगवान में लगाना, भगवान की कथाओं में लगाना, ताकि मन शुद्ध हो। और मन शुद्ध होगा तो फिर वो मुक्त होगा, अन्यथा संसार में भटकता रहेगा। तो परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। अब परीक्षित की जो बुद्धि थी वो निश्चयात्मक हो गई, शुद्ध हो गई, और अपने बुद्धि को उसने राजा परीक्षित ने भगवान को समर्पित कर दिया। अब परीक्षित राजा की शरीर में, पत्नी में, पुत्र में, महल में, पशु में, धन में, भाई में, बंधु में, राज्य में, किसी में भी अब उसका मोह नहीं रहा। राजा परीक्षित जिसके पास ये सब कुछ थे, शरीर भी सुंदर था, पत्नी भी थी, पुत्र भी था, महल भी था, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटक राज्य, कोई भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं, लेकिन सब में से अपनी मोह हटा लिया, अपनी सबकी ममता ताग बटोरी। तो सब में से अपनी ममताओं को बटोर लिया, खींच लिया, और अब स्थिर होकर बैठ गया भगवान की कथा सुनने के लिए। तो जो इन सब चीजों में नित्य के आभास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, क्योंकि राजा था, और राजा होने के कारण उसका अभ्यास ऐसा हो गया था, जैसे हम लोगों का भी अभ्यास है। घर में ममता क्यों है? क्योंकि घर को नित्य मानते, उसमें नित्य रहने का अभ्यास बन गया। एक शरीर को नित्य मानते, इसलिए उसमें ममता है। जिस दिन अनित्य मानेंगे, उस दिन ममता नहीं रहेगी शरीर में। शरीर में जब ये आभास होने लग जाएगा, ये तो खत्म होने वाला है, अनित्य अनित्य अनित्य, बार बार ये आभास होने लग जाएगा, तो फिर शरीर में ममता नहीं रहेगी। धन में अगर ये अभ्यास होने लग जाएगा कि ये अनित्य है, नित्य तो भगवान है, बाकी शरीर, धन, पुत्र, पुत्री, बाकी के रिश्तेदार सब अनित्य है, उनसे व्यवहार एक समय, एक सीमा में है, उसके ऊपर तो व्यवहार केवल भगवान का है। जब ये अभ्यास होने लग जाएगा, तब फिर उनमें ममता, उनमें आसक्ति नहीं रहेगी। और बार बार हम लोगों को ये अभ्यास कराया जाता है, जैसे शरीर का ये अभ्यास कितना दृढ़ रूप से कराया
जा चुका है कि मैं शरीर हूँ। हम लोग इसके अलावा कुछ सोच, चे जितने महात्मा बोले, चे जितने हमारे ग्रंथ बोले कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है, लेकिन ये अभ्यास हो गया, ये नित्य अभ्यास हो गया, डेली यही अभ्यास है। इस शरीर को देख के कोई आवाज लगाता है तो मेरे को लगता है कि मैं यही हूँ। इस शरीर का जो नाम है, जबकि नाम भी अगर देखें तो जन्म के काफी दिनों बाद दिया जाता है। जन्म के 25 दिन बाद, महीने भर बाद नामकरण संस्कार होता है, तब नाम दिया जाता है। जबकि शरीर तो नाम देने के पहले भी था। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि मैं जिस नाम से पुकारा जाता हूं, मैं वो नहीं हूं। क्योंकि जब मेरा नाम, जैसे मेरा नाम विकास है, तो मेरा नाम विकास मेरे जन्म के 25 दिन बाद या 1 महीने बाद निकाला गया। तो जब 1 महीने तक विकास नाम नहीं था, तब भी मैं था। तो इसका मतलब विकास मैं नहीं हूं। लेकिन फिर भी ये अभ्यास बार बार लोग विकास करते हैं, और मैं यही समझता हूँ कि मेरे को ही करते हैं। तो बार बार का ये जो अभ्यास होता है, नित्य अभ्यास होता है, उससे मैं अपने आप को वो मानने लग जाता हूँ जो मैं नहीं हूँ। जैसे एक झूठ को अगर 1000 बार बोल लो तो वो सच लगने लग जाता है। वैसे लोगों ने ये अभ्यास करवा दिया कि मैं जो नाम है या जो रूप है, जो शरीर है, अगर जैसे कोई काला व्यक्ति है, उसको काला 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 कालिया कालिया बोलेंगे तो उसको लगेगा हाँ ये काला शरीर मेरा, ये मैं यही हूँ। तो इस शरीर को देख के या इस नाम में रूप में आसक्ति हो गई, क्योंकि तो ये नित्य का अभ्यास है। एक बार हमारे स्वामी जी पढ़ा रहे थे, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि तुम शरीर नहीं हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान का ईश्वर अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम, भगवान कहते हैं ममे वांसो जीव लोके, कि ये सब मेरे ही अंश है। तो बार बार ये अभ्यास जब कराया जा रहा था कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, अलग अलग तरीकों से महात्मा लोग इस चीज को बताते हैं। तो बार बार जब ये अभ्यास कराया जा रहा था कि तुम ब्रह्म हो, तो एक माता जी बोलती है कि स्वामी जी आप, जैसे वो होता ना वशीकरण, मोहित कर लो, वशीकरण कर लो, वैसा काम कर रहे हो कि बार बार कह रहे हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। तो जैसे 1000 बार झूठ बोलो तो वो सत्य लगता है, तो वैसे आप क्या कर रहे हो, वशीकरण कर रहे हो। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं वशीकरण नहीं कर रहा हूँ, पहले से तुम वशीकरण हो चुके हो, उसको पुनः पुनः उसको वापिस अपने अपने स्वरूप में स्थापित कर रहा हूँ। क्योंकि पहले ही हम लोग वशीकृत हो गए बार बार ये सुन के कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये, मेरा ये नाम है, मेरा ये नाम है। इस शरीर को अपना मान लिया, इसलिए कोई कोई ये समझ बैठा कि मैं स्त्री हूँ, कोई ये समझ बैठा मैं पुरुष हूँ। तो शरीर में आसक्ति, फिर अहम भाव उत्पन्न हो गया कि मैं ये हूँ, फिर उसके साथ ममत्व भाव उत्पन्न हुआ कि ये जो इस शरीर से संबंधित जो कुछ है, घर है, रिश्तेदारी है, परिवार है, वो मैं हूँ। तो घर को मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, आसक्ति उत्पन्न हो गई। तो इन सब आसक्तियों को त्याग के ये जो अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास को, नित्य के अभ्यास को, इस नित्य अभ्यास को छोड़ के ये विवेक जागृत करना कि नित्य वस्तु तो कोई और है। हमारा जो ये अभ्यास है नित्य का, ये सब अनित्य है, और नित्य वस्तु इनसे ऊपर कोई और है। आज यहीं तक करते हैं, शेष कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।